सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, 32 पुतलियों वाला। इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला, एक से एक निराला, एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। चले भोजराज, आज फिर आ गए सिंहासन पर विराजमान होने के लिए? नहीं नहीं पृथ्वीपति, माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं, इतने महान नहीं जितने वीर विक्रमादित्य थे जिनका ये सिंहासन है। इस पर बैठने के पहले जरा सोचिए महाराज, कहाँ विक्रमादित्य और कहाँ आप। सुनिए, इसी बात पे मैं वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। विक्रम की नगरी में एक तंबोली था, पान बनाने वाला। आहा, क्या जादू था उसके पान में। दूर दूर से लोग आते थे उसके यहाँ पान खाने, और जो नहीं आते थे वो मंगवा लेते थे। बड़ा दिव्य भोजन करवाया श्रेष्ठी पुत्र ने, आत्मा गदगद हो गई। जय हो। और दक्षिणा भी अच्छी दी। अच्छा। अब एक अच्छा सा पान खा लें तो घर जाके तान खूटी सो जाएं। लीजिए पंडित जी। वही सब डला है जो हमें प्रिय है। निश्चिंत रहिए महाराज। रहने दीजिए पंडित जी। ले लो। आपको पान खिला, थोड़े पुण्य के भागी हम भी हो जाएंगे। ले लो। कभी कभी जब हमें दक्षिणा मिला करे तो ले लिया करो, आशीर्वाद समझकर। जय हो। कल भैरवनाथ के चरणों में चढ़ाएंगे इसे। बन गए हमारे पान? हाँ बन गए। देवी, एक प्रश्न करूं आपसे? हाँ कहो। ये आप रोज आकर मुझसे पान ले जाती हैं और बदले में एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती है, तो मैं जानना चाहता हूँ, रोज ये आप पान किसके लिए ले जाती है? कौन है जो एक स्वर्ण मुद्रा देता है हमारे पान के लिए? देख मुए, तू अपना चुपचाप पान लगाया कर, ज्यादा कान खड़े करना अच्छा नहीं। और अपनी मुद्रा संभाल। मैं ये पान किसके लिए ले जाती हूँ, क्यों ले जाती हूँ, इसे तुझे क्या? पर हम पर रोज इतनी बड़ी कृपा कौन करता है, ये जानने का भी अधिकार नहीं हमारा? बिल्कुल नहीं। आगे से ऐसा प्रश्न पूछा तो ये जो रोज सोने का सिक्का मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा, समझे? पर ये रख ले चुपचाप। पर आदमी के मन की कुलबुल की जब तक सच्चाई का पता ना लगे, रात को नींद ना आए। वो स्त्री उसकी दुकान पर आए, सोने का सिक्का थमाए और पान लेकर चली जाए। पान वाला सोचे कि हो ना हो इसमें कुछ भेद है। एक दिन उससे रहा न गया, उसने छोड़ी दुकान और रहस्य जानने के लिए उस स्त्री के पीछे चल पड़ा। तुझसे रहा नहीं गया मुझे, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है? यही देखने कि तू जाती कहाँ है। मैं कहीं भी जाऊं, तुझे इसे क्या? जिस कृपालु ने रोज एक एक सोने का सिक्का देकर मुझे इतना धनवान बना दिया, उसके एक बार दर्शन तो करवा दे देवी। वो व्यक्ति कोई पुरुष नहीं, स्त्री है।
उसी से मिला दे, बड़ी कृपा हो। देख पान वाले, तेरे इतने सारे निवेदन पर मैं तुझे अपनी मालकिन से अवश्य मिलवाती, पर वे पुरुषों का मुंह ही देखना पसंद नहीं करती। यदि तू अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो चला जा यहाँ से। कहीं प्रहरियों ने देख लिया तो तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जा जा यहाँ से। ये सुनकर हम तो डर गए भैया, कहीं सचमुच प्रहरियों को बुला ना ले। पर जब वो चट्टान में समा गई तो हम तो भागे भैया। क्या माया थी समझ नहीं पड़ा। हाँ, कहीं कोई गहरा चक्कर है, कोई विष कन्या हो, कोई गुप्तचर हो शत्रु की। कल कहीं पकड़ी गई तो तुम्हारा नाम आएगा कि रोज पान खिलाता था। हाँ, हमारी मानो, महाराज विक्रमादित्य को जाकर पूरी घटना, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है बता दो। वे सशक्त हैं, जो आवश्यक समझेंगे करेंगे। जो इन आंखों से देखी आपको सच्ची सच्ची बता दी महाराज। वो स्त्री कब आती तुम्हारे यहाँ पान देने? रोज दोपहर को आती है महाराज। ठीक है, तुम जाओ। प्रणाम महाराज। आज्ञा हो, अपने कुछ सैनिक भेजकर उस स्त्री को पकड़कर बुलवा ले महाराज। ये रहस्य है पर अपराध नहीं, तुम चिंता ना करो, हम देखेंगे। अब क्या करोगे? तुम्हारी गेंद तो गई पानी में। यदि तुम कहो तो हम अंदर उतर के निकाल दें। कुएं में उतरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अबोली रानी हमारी गेंद वापस कर देगी। अबोली रानी? अबोली रानी, अबोली रानी हमारी गेंद वापस कर दे। हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई, हमारी गेंद मिल गई। ये अबोली रानी कौन है? वो ठीक पाताल में रहती है। अच्छा, तुमने उसे कभी देखा है? कभी नहीं देखा, पर कहते हैं कि वो बड़ी सुंदर है। चलो चले। कौन हो तुम? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं हूँ विक्रम। विक्रम? महाराजा विक्रमादित्य? आप राजा विक्रमादित्य हैं? हाँ, हम तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए आए कि हम जानना चाहते हैं कि तुम जैसी एक सुंदरी इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही है? मैं एक साधारण दासी हूँ। दासी हो पर हो बहुत सुंदर। अरे 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 महाराज, अरे महाराज, ये आपने क्या किया? यदि अबोली रानी को पता चलेगा कि मैं एक पुरुष को लेकर यहाँ अंदर आई तो वो मेरे प्राण ले लेगी। कौन है ये अबोली रानी? पुरुषों से इतनी? हाँ महाराज, उसे पुरुषों से घृणा है, तभी तो अपना सारा राजपाट छोड़कर यहाँ पाताल में महल बनाकर रह रही है। तुम्हारी स्वामिनी अबोली रानी क्यों कहलाती? वो मौन रहती है, पर्दे में छुपकर, उन्हें कोई देख नहीं सकता। हम तो उन्हें देख कर ही जाएंगे। कितने ही चुप रहे, उनका स्वर सुने बिना हम लौटे। आप बहुत बड़े संकट को आमंत्रित कर रहे हैं महाबली। आप उनकी शर्त नहीं जान। क्या है वो शर्त? कौन है ये पुरुष? ये आया कैसे यहाँ? ले चलो इसे, चलो। वाह, इतने गहरे पाताल में इतने सुंदर महल की कल्पना नहीं की थी मैंने। चुप रहो विक्रम, यह मत भूलो कि इस समय तुम हमारे बंदी हो। मैं बंदी नहीं, इस राज्य का राजा हूं। आदर से बात कीजिए मुझसे।
अबोली रानी ये जानना चाहती है कि बिना आज्ञा दासी को धोखा देकर इस महल में घुसने के मूल में आपका कारण क्या है? तुम्हारी इस पर्दे के पीछे छिपी अबोली रानी को देखना, उससे बात करना और हो सके तो उसे अपनी रानी बनाकर ले जाना। अबोली रानी की एक शर्त है, जो पुरुष उसके मुंह से शब्द निकलवा लेगा, कोई ऐसी बात कहेगा या ऐसा काम करेगा जिससे अबोली रानी को बोलना पड़े, तो अबोली रानी उससे विवाह करेगी। यह पर्दा हट जाएगा और वरमाला तुम्हारे गले में होगी। पर यदि असफल हुए तो तुम जैसे कई लोगों की तरह अबोली रानी तुम्हें सारा जीवन बंदी बनाकर रखेगी। मुझे स्वीकार है। यदि वो नहीं बोलेंगी तो मैं जीवन भर के लिए होंठ सीलूंगा। तो ठीक है, कल प्रातः तुम्हें अबोली रानी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक उज्जैन के राजा होने के नाते तुम यहाँ आज अतिथि रहोगे। सद्व्यवहार के लिए आपकी मौन रहने वाली सुंदरी को मेरा धन्यवाद दीजिए। कल यह पर्दा हट जाएगा और आपके रानी के मुंह से बोल फूटेंगे। कौन है? हमारे बंदी, हमारे सेवक, हमारे दास। इस अत्याचार का कारण क्या दोष है इनका? ये मूर्ख भी तुम्हारी तरह अबोली रानी का हृदय जीतने और विवाह करने आए थे। न जाने क्या क्या गाकर, नाचकर, कथा सुनाकर रह गए। फिर भी अबोली रानी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। तुम्हारी रानी का हृदय पत्थर है और किसी कारण से नहीं तो इन दुखी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए उस पत्थर का पिघलना जरूरी है। अपने सुख के लिए नहीं, इन सब की पीड़ा दूर करने के लिए अबोली को बोलना होगा। कल तुम भी इस कतार में दिखाई दोगे विक्रम। वेताल, वेताल। प्रणाम महाराज। आपका सेवक वेताल आपकी सेवा में उपस्थित है। आप यहां कैसे? हम उलझन में फंस गए हैं, तुम्हारी सहायता चाहते हैं वेताल। आज्ञा कीजिए। कल हम अबोली रानी को एक कथा सुनाएंगे, तुम वहां अदृश्य रूप से उपस्थित रहोगे। अवश्य। मुझे क्या करना होगा? हम चाहते हैं कल हमारी कहानी सुनने के बाद यदि अबोली रानी मुंह से ना बोले तो भी उसका अंग अंग, हर आभूषण, हर गहना बोलना चाहिए। विक्रमादित्य को उपस्थित किया जाए। विक्रमादित्य, तुम अबोली रानी को प्रसन्न कर उनके मुंह से शब्द निकलवाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करना चाहते हो, उसकी तुम्हें अबोली रानी की ओर से आज्ञा है। कला दिखाई जाए उसे जो आंख से अंधी न हो, कथा सुनाई जाए उसे जिसके पास हृदय हो। पर्दे के पीछे बैठी एक निष्ठुर स्त्री को, जिसने निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर रखा हो, क्या कहानी सुनाई जाए? उसे दिखेगा क्या, वो सुनेगी क्या? और उसने देख सुन भी लिया तो वो बोलेगी क्या? बोलने के लिए समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए। आहा, सुना सबने? अबोली रानी के कान का कुंडल बजा, वो बताता है कि वो मेरी बात सुन रही है। कोई बात नहीं गूंगी सुंदरी, मौनवती अबोली रानी, विक्रमादित्य अवश्य तुझे एक कहानी सुनाएगा। देख, कथा का मजा तो इसमें कि सुनने वाला हुकारा भरे। कसम खाइए ना बोलने की। भगवान का नाम भी राम जाने लेती है या नहीं। बजे कुंडल, अबोली रानी का हुकारा देने का यही ढंग है। बस अबोली जी, जब हम कथा सुनाएं, आप इसी तरह कभी कान के कुंडल, कभी हाथ की चूड़ियां, तो कभी पैर के पायल बजा दिया करें। हम समझ लेंगे कि आप हमारी कथा सुन रही हैं। हां तो सुनिए एक कहानी। 4 मित्र, परम मित्र, एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक सुतार और एक बुनकर। कथा का मजा तो इसमें ब्राह्मण वेद मंत्रों का ज्ञाता, सुतार लकड़ी का शिल्पी, सुनार ऐसा जो रानी सेठानी के गहने गढ़े,
और बुनकर के हाथ में जादू। चारों मित्र परदेश में कमाई करने के बाद देश लौटे। एक से दूसरे को भरोसा, दूसरे से तीसरे को, दर कुछ दर मुकाम, नदियों का जल पीते हुए, मंदिरों के दर्शन करते हुए चले जा रहे थे कि जंगल आया और रात हो गई। क्या करें भाई, चारों तरफ जंगल है, रात का वक्त है और कहीं कोई चोर डाकू ना आ जाए, अपनी तो बरसों की कमाई लूट जाएगी। अरे अगर चोर ले गए तो पता भी नहीं लगेगा। एक डरा तो दूसरा डरा, दूसरा डरा तो तीसरा, डर को डर खाने लगा। सोचा क्या करें। यह पक्का हुआ कि 3 सोएंगे, 1 जागेगा। पहली बारी आई सुतार की, रहा लकड़ी का कारीगर। सोचा खाली बैठा क्या करे। उसने जंगल की लकड़ी उठाई और लगा मूर्त बनाने। लकड़ी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई सुतार ने। कुछ देर बाद बुनकर उठा। उसने कहा, लो भाई सुतार, तू सो जा, मैं पहरा देता हूं। सुतार सो गया। बुनकर ने मूर्ति को देखा। सोचा बैठा क्या करूं, इसे कपड़े सीकर पहना दूं। फिर जागने की बारी आई सुनार की। उसने मूर्ति को आभूषणों से सजा दिया। नाक में बेसर, कान में बाली, गले में माला, पैरों में सोने की झांझर डाल सजा दिया मूर्ति को। 3 प्रहर पूरे हुए, चौथा प्रहर आया तो सुनार सोया और ब्राह्मण देवता पहरा देने लगे। सोचने लगे, सुतार ने मूर्ति बनाई, बुनकर ने कपड़े पहनाए, सुनार ने गहनों से श्रृंगार कर दिया, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। पंडित जी बड़े ज्ञानी, कितनी पोथी पढ़े हुए, जंतर मंतर जानने वाले। उन्होंने एक मंत्र फूका और मूर्ति में प्राण आ गए। अरे काठ की पुतली बोलने लगी और ये तुम्हारी रानी चुप है। अरे कुछ तो बोल देवी, पहले आभूषण बजाती थी, अब तो वो भी बनकर। हाँ तो आगे ये हुआ कि जब सुबह हुई, पंछी बोले, लोगों की नींद खुली तो सबने देखा कि वहां एक सुंदर सी कन्या खड़ी है। ऐसी भोली भाली सुंदर कन्या देखी तो सबकी लार टपकी। सब कहने लगे, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। ये मूर्ति मैंने बनाई, इस पर अधिकार मेरा है। अरे तुमने तो इसे बनाकर पटक दिया था, मैंने इसे वस्त्र पहनाकर इसका श्रृंगार किया है। उससे क्या होता है? इसे कीमती आभूषण तो मैंने पहनाए। तो चारों लड़ते झगड़ते निश्चित नहीं कर पाए कि काठ की सुंदरी पर अधिकार किसका है। न्याय पाने के लिए कहां आए? अबोली रानी के दरबार में। अबोली रानी, न्याय कर।